सभी का ये अनुभव है गंगा के तट पर। हमारे भी अपने बहुत सारे ऐसे अनुभव गंगा के तट पर है, निजी तौर पर भी, कि माँ गंगा के तट पर, माँ गंगा के चरणों में पहुंचकर जो प्रार्थना आप माँ गंगा के चरणों में रख दोगे, निश्चित रूप से आज का जो दिन है 7 जून का, जो प्रार्थना आप रखोगे, अगले 7 जून आते आते माँ गंगा उस संकल्प की पूर्ति करेगी। इसमें कोई संदेह नहीं, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। नदियों का प्रागट्य, धाराओं का प्रागट्य जहां जहां भी है, उसका कारण यह है कि वहां ब्रह्मांड की कोई शक्ति का स्पर्श हुआ है, वहीं पर धाराएं प्रकट हुई है। धाराओं के प्रागट्य का कारण ही वहां पर प्रचंड शक्ति का प्रवाह हुआ, शक्ति का प्रचंड प्रहार हुआ, जिसने इसको प्रकट किया जगत को जीवन देने के लिए। चाहे मुख्य यजमान हो, चाहे हमारे दैनिक यजमान हो, ये तो एक व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि मुख्य यजमान के ही पुरखों का मोक्ष होगा इससे, या दैनिक यजमानों के पुरखों का मोक्ष होगा इससे। उनका तो होगा ही होगा, लेकिन गंगा के तट पर कोई भी मनुष्य एकाग्रता से संकल्प पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा का केवल श्रवण मनन की बात नहीं है, चिंतन की बात नहीं है। मनन हो जाए, चिंतन हो जाए, वो तो बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल गंगा के तट पर कथा सुनने वाले लोग अपने शरीर को पकड़ करके बैठे रहें और केवल कथा का उसके कानों पर स्पर्श होता रहे, इतने मात्र से स्वयं का और पीढ़ियों का मोक्ष निश्चित हो जाता है। जिनके लिए आप कथा करा रहे हैं या कथा सुन रहे हैं, जिनके मोक्ष के लिए, उनका मोक्ष होता है, लेकिन जो शरीर कथा सुनता है उसको भागवत मुक्ति नहीं देता, उसको भागवत भक्ति देता है।